जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने 99 सीटें लाकर किसी तरह राहुल गांधी को एलओपी तो बना लिया। अब एलओपी बन गए तो कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल के पीछे गांधी लगाना जरूर भूल जाएं, लेकिन आगे एलओपी लगाना नहीं भूलते हैं। एलओपी राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष के साथ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, अपमान हो रहा है, अखबारों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सब चीज में एलओपी राहुल जरूर होता है। लेकिन अभी इसी एलओपी पद पर संकट मंडरा रहा है, खतरे के बादल हैं, कैंची चल सकती है। राहुल गांधी एलओपी कितने दिन रहेंगे, कांग्रेस को यही डर सता रहा है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। इसके संकेत जहां निशिकांत दुबे से तो मिलते रहते हैं, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो राहुल गांधी के लिए टेंशन वाली है। और साथ ही पवन खेड़ा इसीलिए अलग से एक्टिव हो गए और किरण रिजिजू के खिलाफ भर भर कर बयान देने लगे। किरण रिजिजू ने अभी इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर अच्छी खासी लंबी चौड़ी बात की, जिसमें उनके एलओपी के व्यवहार पर भी बात की और ये भी कहा कि राहुल गांधी से बेहतर कोई और एलओपी हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो किसी को सुनना नहीं चाहते, सदन में आते हैं, अपना बोलकर चले जाते हैं। उनको नियमों का पालन करने से समस्या है, उनके साथ इन चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर राहुल गांधी की जगह कोई और एलओपी हो, वो जो अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो वो देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एलओपी के पद पर किसी मैच्योर व्यक्ति को, परिपक्व व्यक्ति को होना चाहिए और राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, यानी कि उनकी हरकतें ऐसी हैं जो एक एलओपी को सूट नहीं करती। उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ी कि अगर उनसे जो सवाल किया गया था, प्रियंका वाड्रा को लेकर सवाल था, तो उन्होंने कहा, वो हिचके नहीं ना, उन्होंने सवाल टाला। उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस, वो गांधी परिवार से ही कांग्रेस को कोई चला सकता है, और अगर हम देखें तो राहुल गांधी के बजाय प्रियंका वाड्रा जो है वो बेहतर इस पद को संभाल सकती है, क्योंकि कम से कम वो सदन में बैठती है, लोगों के भाषण सुनती है और शांति से सदन चलता है। देखिए, ये अंतर आपने भी देखा होगा कि जब प्रियंका वाड्रा अभी सदन में थी, राहुल गांधी नहीं थे, जब पीएम मोदी का भाषण हुआ मध्य पूर्व के संकट पर, और उस बीच में कई कुछ बिल भी लाए गए, अभी भी बिल लाए जा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं है सदन में। बिलों से तो मतलब ही नहीं है उन्हें तो अपना वो लंबा चौड़ा भाषण सुनाना आता है और मकर द्वार पर बैठकर टपोरी की तरह हंगामा करना आता है। लेकिन अब जब बिल पास हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, तो प्रियंका वाड्रा सदन में है। अब सोनिया गांधी तो है नहीं, तो जो गांधी परिवार का होगा वही सर्वे सर्वा हो जाता है। तो जब प्रियंका वाड्रा सदन में है तो सदन में अभी इस वक्त कोई हंगामा नहीं हो रहा है, आपने भी देखा होगा, वरना तो चलने ही नहीं देते हैं सदन। कुछ एक बिल पास हुए हैं, कुछ बिल अभी वापस भी हुए हैं, वो फिर मानसून सेशन में लाए जाएंगे और सदन अपना ठीक तरह से चल रहा है। लेकिन जब जब राहुल गांधी आते हैं तो ये ऐसी प्लानिंग होती है कि हंगामा ही खड़ा करते हैं। कभी उनके रहते सदन तभी ठीक चलता है जब उन्हें जिस दिन बोलना होता है, उसके अलावा ये लोग तो पीएम मोदी को भी बोलने में, इनकी तो कोशिश होती है कि पीएम मोदी भी ना बोल सके। तो ये बेसिक अंतर है। और राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, इस पर भी किरण रिजिजू ने बोला कि वो अपने सलाहकार, उनके जो सलाहकार हैं वो उनके दिमाग पर हावी हो गए हैं। उनके सलाहकार उन्हें जो रणनीति बताते हैं वो रुकावट पैदा करने वाली डिसरप्शन की रणनीति होती है कि आपको कुछ नहीं चलने देना है। सरकार कोई कदम उठाए उसका भी विरोध, सरकार कोई उपलब्धि हासिल करे तो भी विरोध, तो हर चीज में इनको विरोध ही विरोध करना है। लेकिन देखिए, किरण रिजिजू जो चीज नहीं बोल पाए वो बात यह है जो पीएम मोदी बोलते हैं कि राहुल गांधी अपने अर्बन नक्सल लोगों, सलाहकारों के कहने पर चलते हैं। ये जो डिसरप्शन की राजनीति है, ये अर्बन नक्सल का ही काम है, हर चीज में विरोध। जो कम्युनिस्ट लिबरल लॉबी जो है राहुल गांधी ने अपने सलाहकारों में भर लिए हैं, लेफ्ट विचारधारा वाले लोग जो भर लिए हैं, अर्बन नक्सल विचारधारा वाले लोग, वो यही सिखाते हैं, बस हंगामा करो, बस हंगामा करो, लाल सलाम, कामरेड, युद्ध करो, लड़ाई करो, यही सिखाते। राहुल गांधी यही कर रहे हैं, इसलिए वो शांति से बैठते नहीं है। उन्हें हर चीज में ही चिढ़ है, हर चीज में फ्रस्ट्रेशन है, हर चीज को गलत बताना है।
तो जब से इनके सलाहकार बदले हैं, इनका रवैया भी पूरा बदल गया है। पहले इस तरह का हाल नहीं था, तब इनके सलाहकार कांग्रेस के ही लोग हुआ करते थे। तब ये कम से कम सदन के कुछ नियमों को मानते थे, थोड़ा शांतिपूर्ण व्यवहार करते थे। आंख मारना, गले लगना तो बीच में किया था इन्होंने, लेकिन सदन में इस तरह का हाल नहीं होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की तो चरम सीमा है ही, साथ ही इनका जो रुकावटी व्यवहार है वो भी अपने चरम पर पहुंच गया है। ये ना सुनना चाहते हैं, ना सुनने देना चाहते हैं, बस अपना बोलना चाहते हैं, और ये सब सलाह इनको वहीं से ही मिल रही है। इसीलिए किरण रिजिजू ने इस चीज को लेकर उन्होंने साफ स्पेसिफाई किया, साफ तौर पर बताया कि उनके साथ समस्या यही है कि उनको नियम नहीं पालन करना है और शिष्टाचार की भी दिक्कत है उनके साथ। उन्होंने कपड़ों की भी बात की कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन कर आते हैं सदन में, टी शर्ट, और कई बार तो वो लोअर भी पहन के आ गए, वो नाइट ड्रेस पहन के आ गए हैं। जब सदन देर रात तक चला है, उस पर स्पीकर ने अगले दिन आपत्ति जताई थी, तो ये टी शर्ट पहन कर आते हैं। अब किरण रिजिजू का यही कहना था कि आप सदन में, आप एलओपी हैं, आपके पद की एक गरिमा है, आपको कुछ ऐसे कपड़े कम से कम पहन कर आने चाहिए जो आपके पद के अनुरूप हो। टी शर्ट जो है वो एक कैजुअल कपड़ा है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जो आप कंफर्टेबल होने के लिए पहनते हैं, वो कोई प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है, कम से कम भारतीय तो नहीं है। आप संसद में आ रहे हैं तो एक भारतीय परिधान में आएंगे। संसद जो है भारत को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरे नेता भी आते हैं, यहाँ तक कि जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, या जो एक्टर हैं, वो भी ये ध्यान रखते हैं कि वो कपड़े ना पहने जो वो अपनी फिल्मों में पहनते हैं। वो भारतीय परिधान, सभ्य परिधान में आते हैं। कंगना रनौत देख लीजिए, और टीएमसी की पार्टी में भी कुछ एक्ट्रेस हैं, तो वो लोग साड़ी में आती हैं या सूट में आती हैं। प्रियंका वाड्रा खुद आती हैं, वो साड़ी में आती हैं। लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर आएंगे, उनको अलग दिखना है। जवानी भी नहीं जा रही है, युवा भी बने दिखना है। फिर दूसरा, इसमें भी कम्युनिस्टों का असर है। देखिए, साउथ कोरिया में एक व्हाइट शर्ट सोसाइटी हुआ करती थी, और इसी तरह से ताइवान में द व्हाइट शर्ट आर्मी हुआ करती थी। ये दोनों ही अपने आप में बगावती समूह थे, रिबेल ग्रुप की तरह थे। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जो अर्बन नक्सल सोच वाले हैं, वो ये बगावती शब्द बड़ा अच्छा लगता है उन्हें, बगावती मूवमेंट से बड़ी ही उनको प्रेरणा मिलती है। तो राहुल गांधी को भी ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट सिखाया गया। आप शर्ट लिख देते तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता, इसलिए इन्होंने शर्ट को टी शर्ट कर दिया। राहुल गांधी की आप वेबसाइट देख लीजिएगा, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट करके ये भी एक चला रहे हैं, कांग्रेसियों को टी शर्ट पहना रहे हैं, बाकी तो कोई पहनने से रहा। तो राहुल गांधी एक पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं, अब इनका नाम, इनका परिवार कम पड़ गया है पहचान के लिए, तो ये टी शर्ट्स अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि जब लोगों के दिमाग में राहुल गांधी आए तो उन्हें एक सफेद टी शर्ट वाला एक व्यक्ति दिखे, अधेड़ उम्र का। तो राहुल गांधी को ये सब सिखाया गया है, ये सब इनके लेफ्ट लॉबी का हाल है। तो लेकिन आप सदन के अंदर हैं तो कम से कम कुर्ता पहन के आइए, जो भारत के भारतीय परिधान है। तो यही अब यहाँ पर किरण रिजिजू या तो फिर नियम बनवा ले, स्पीकर कोई नियम बना दे कि भाई भारतीय परिधानों में सभ्य तरीके से आना है, नहीं तो आप खुद ये देखें। तो उनकी टी शर्ट को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई कि ये टी शर्ट दिखाती है कि वो संसद को गंभीरता से नहीं लेते। गलत नहीं है, लेकिन ये जगह के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि पहले वो टी शर्ट में आया करते थे और ढीली टी शर्ट में, सैंडल में आया करते थे, लेकिन जब वो स्पीकर बन गए तो उन्होंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। आप पद के अनुरूप पहनोगे भाई। और यहाँ पवन खेड़ा इस पर बड़े आग बबूला हो गए कि आप कैसे हमारी पार्टी के मामलों में दखल दे सकते हैं, ये हमारी पार्टी का मामला है, कौन एलओपी बनेगा, ये सरकार नहीं देख सकती है कि कौन एलओपी बनेगा। राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम राहुल गांधी के साथ हैं। किरण रिजिजू कांग्रेस छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन उनका मन जो है राहुल गांधी में ही लगता है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और इनका कहना है कि एलओपी तो हम ही तय करेंगे और हमारे एलओपी तो राहुल गांधी है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए, पवन खेड़ा ये भूल गए हैं कि भले ही एलओपी आप तय करें, एलओपी कौन बनेगा ये कांग्रेस तय कर सकती है, विपक्षी पार्टियां तय कर सकती है, लेकिन एलओपी कौन रहेगा ये सरकार तय कर सकती है। उस पद पर कौन नहीं रहेगा, किसको बनाया जाना चाहिए वो नहीं, लेकिन कौन वहां नहीं रहेगा ये सरकार तय करेगी। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कैसे? सब्सटेंटिव मोशन जो भी पड़ा हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ, किरण रिजिजू के पास, किरण रिजिजू के जरिए ही गया है
किरण रिजिजू ही वो व्यक्ति थे सरकार में जिन्होंने पहला बयान इस पर दिया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ सरकार इसे देख रही है, स्पीकर इसे देख रहे हैं, इस पर 3 विकल्प हैं कि इस पे या चर्चा हो सकती है, या इसे एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा सकता है, या एक और कमेटी है उसके पास इसे भेजा जा सकता है। ये सब बातें किरण रिजिजू ने ही की थी। आज वो फिर एलओपी की बात कर रहे हैं। सब्सटेंटिव मोशन क्या है? अगर ये सदन में चर्चा के लिए आता है तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने देश विरोधी गतिविधियां की, विदेश जाकर वो देश के खिलाफ साजिशें बुनते हैं, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, और निशिकांत दुबे का कहना है जी भाई मेरे पास तो पर्याप्त सबूत है, मैंने दिया है। अगर चर्चा में आता है तो वहां तो संख्या मायने रखती है। कोई भी मोशन को उस पर देखिए, संसद में अगर आया चर्चा के लिए तो उसके ऊपर वोटिंग होनी तय है। अब अगर वोटिंग होगी तो ये तो है कि वहां एनडीए का बहुमत है, तो राहुल गांधी तो गए। वोटिंग यही होगी कि राहुल गांधी को संसद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब जहां से आवाज आएगी ज्यादा वही होगा, राहुल गांधी का भविष्य तय हो जाएगा। तो सब्सटेंटिव मोशन जो पड़ा हुआ है वो इनके गले की फांस भी है, और साथ ही बीजेपी का एक इशारा भी है कि आप अपनी हदों में रहें, आप एलओपी के अनुरूप व्यवहार करें। आप एक बिना छपी हुई किताब ले आते हैं, चोरी, एक तरह से वो किताब चोरी हुई है और आप उसे संसद में लहरा रहे हैं। आप यहाँ पर जबरन नियम तोड़ते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग सदन में नहीं है उनका भी नाम लेते हैं और झूठ बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने जनरल नरवणे के मामले में तो बहुत ज्यादा ही इन्होंने हद कर दी थी। फिर इनको एक आदत पड़ गई है मोशन लाने की, तरह तरह के मोशन, कभी स्पीकर के खिलाफ मोशन, कभी जज के खिलाफ मोशन, तो तरह तरह के मोशन लाने का भी इनका एक नया ट्रेंड बन गया है। तो इसलिए बीजेपी भी एक मोशन ले आई निशिकांत दुबे के जरिए कि चलो भाई मोशन मोशन ही खेलते हैं। तो अब ये मोशन राहुल गांधी का मोशन धीमा कर रहा है। किरण रिजिजू का जब वो कोई बात करते हैं, कोई बड़ा नेता की बात छेड़ता है तो वो ऐसे नहीं होता है, और ये कोई एक अकेले व्यक्ति ने नहीं बोला है। कंगना रनौत इससे पहले बोली थी कि राहुल गांधी टपोरी की तरह व्यवहार करते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं, ए बोलते हैं, तू बोलते हैं, जबकि उधर प्रियंका वाड्रा जो है वो कितनी अच्छी है, शिष्टाचार के साथ बात करती है। क्यों होने लगी है तुलना अचानक से कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा वो ज्यादा बेहतर है, राहुल गांधी के अंदर फलाना फलाना कमियां हैं। अचानक से बीजेपी वाले लगातार ये बात कर रहे हैं, और किरण रिजिजू वो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने पूरा खुल के एलओपी पर बोला। इतना खुल के बोलते नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा कोई इतना खुलकर नहीं बोलता है राहुल गांधी पर, लेकिन इस बार किरण रिजिजू ने साफ बोला। अब पवन खेड़ा चाहे जो कर ले, लेकिन वो सिर्फ जवानी बचाव ही कर सकते हैं, वो सदन के अंदर बचाव नहीं कर सकते। बीजेपी की सूची में है सब्सटेंटिव मोशन, अब इस सत्र में या अगले सत्र में आएगा, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बीजेपी गंभीरता से सोच रही है कि इन्होंने अगर अपना रवैया नहीं बदला और ये एलओपी की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाएंगे तो फिर इनको एलओपी पर क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।